नमस्कार। 11 बजे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। लोकसभा स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। ओम बिरला होंगे लोकसभा अध्यक्ष। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ओम बिरला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बैठक जारी है। 2019 से 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा स्पीकर चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। ओम बिरला होंगे लोकसभा के अध्यक्ष। ओम बिरला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में बैठक चल रही है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 2019 से 2024 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला। और साथ ही 11:30 बजे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ओम बिरला पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, क्योंकि आज ही नॉमिनेशन फाइल होना है और कल चुनाव होगा। तो ऐसे में 12 बजे का वक्त है। 12 बजे से पहले ही ओम बिरला पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ओम बिरला पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और कल वोटिंग होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है कि ओम बिरला के नाम पर जो चर्चा पहले भी काफी जोरों पर थी और अब जानकारी ये मिल रही है कि अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए थोड़ी ही देर में ओम बिरला पहुंच जाएंगे। और लोकसभा स्पीकर को लेकर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है। कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष से बात की। स्पीकर पद को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की है। आज दोपहर 12 बजे तक स्पीकर का नामांकन होना है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की है और साथ ही सहमति बनाने पर चर्चा की गई। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने का आज आखिरी दिन है और इसीलिए एनडीए के उम्मीदवार को आज 12 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करना होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद में कल स्पीकर का चुनाव होगा और प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला के बीच में बैठक जारी है। तो जल्द ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। और साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिए जाने पर भी सहमति बन गई है। कल राजनाथ सिंह ने विपक्ष के कई सारे नेताओं से बातचीत की थी और आज दोपहर 12 बजे तक स्पीकर का नामांकन होना है। थोड़ी देर में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब 11:30 बजे के करीब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। और जो विपक्ष के नेताओं से बातचीत की गई थी उसमें जानकारी ये है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं में भी सहमति बन गई है। तो ओम बिरला राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते हैं और वे निवर्तमान स्पीकर भी हैं। और एनडीए और साथ ही इंडिया ब्लॉक के बीच में बातचीत भी हुई थी। अशरफ कासमी हमारे साथ में संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ का रुख कर लेते हैं। अशरफ, क्या अपडेट आपको मिल पा रही है? कितनी देर में राजनाथ सिंह पहुंच जाएंगे अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? देखिए, ये पार्लियामेंट के अंदर सब मौजूद हैं। अभी एक मीटिंग चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद फिर ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि आज ये नामांकन की प्रक्रिया होगी और कल तक जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उनका जो चुनाव की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। जी अशरफ, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाएगा। जो बातचीत हुई थी उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अब डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या विपक्षी दलों में मंथन जारी है? क्या वहां पर भी बातचीत की जा रही है कि उनकी तरफ से वो कौन होगा जिस पर मोहर लगेगी?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अब इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में तय कर रहे हैं कि जो अब उपाध्यक्ष होगा लोकसभा का, जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि एक आम सहमति इससे जो विपक्ष है उसने कहा है कि हम लोकसभा अध्यक्ष चुनेंगे, इसके लिए कोई चुनाव जैसा का नहीं होगा, जिसका हो वो हम चुन सकते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो सरकार ने विपक्ष के खाते में दिया, यानी इंडिया ब्लॉक के खाते में। अब ये लोग आपस में तय कर रहे हैं कि किसको अब ये डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है जो सबसे वरिष्ठ है उन्हीं के नाम पर आम सहमति बनेगी और उनको डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। और देश में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों को शपथ भी दिलाई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को लेकर सवाल बना हुआ है। अफजाल अंसारी के संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने पर सस्पेंस बरकरार है। भाजपा विधायक रहे कृष्णानंद राय के परिवार के वकील के मुताबिक अफजाल अंसारी सांसद निर्वाचित होने के बाद में अगर संसद सदस्य के पद की शपथ लेते हैं तो यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। उनके मुताबिक दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने 5 शर्तें लगाई थी और पहली शर्त यह थी कि गाजीपुर में उपचुनाव नहीं होंगे। दूसरी, अफजाल सदन की किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। अफजाल सांसद निधि का उपयोग नहीं कर सकेंगे और वोटिंग भी नहीं करेंगे जब तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग अपील का निपटारा नहीं हो जाता। हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं कब तक, जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील पेंडिंग है डिसाइड ना हो जाए। और आपने पूछा शपथ ले सकते हैं कि नहीं, जी शपथ भी नहीं ले सकते हैं जब तक कि अपील डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि शपथ लेना भी प्रोसीडिंग का ही हिस्सा माना जाता है। तो इनको पहले इस अपील को डिसाइड कराना पड़ेगा, या एक रास्ता इनके पास है, ये अपने वकीलों से कहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर का क्लेरिफिकेशन मांग लें, इस ऑर्डर को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट क्लेरिफाई कर दे कि वो शपथ ले सकते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब तक ये ऑर्डर क्लियर नहीं होगा, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो ये सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपातकाल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने रात के अंधेरे में आपातकाल लगाया था और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा था। कांग्रेस का रवैया आज भी ठीक नहीं है। कांग्रेस का चेहरा जरूर बदला है, लेकिन चरित्र वही है। पच्चीस जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को, उसमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी, से मोरारजी देसाई जी, से जयप्रकाश नारायण जी, से लाल कृष्ण आडवाणी जी और विपक्ष के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। क्या ये सच नहीं कि देश की संसद में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने वहां पर जिस प्रकार का आचरण किया था, एक बिल को संसद के फ्लोर पर ही किस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, वहां फाड़ने का काम किया था, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? या अन्य अनेक ऐसे कृत्य जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है,
ये सभी कांग्रेस के वे कृत्य हैं जिसके लिए कांग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा। इमरजेंसी लगने के आज 50 साल पूरे हो रहे हैं और इसके खिलाफ बीजेपी आज यूपी में जगह जगह पर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस और साथ ही इंडिया गठबंधन को घेरेगी। यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ में प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी गोरखपुर में शामिल होंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में प्रदर्शन में शामिल होंगे। और बागपत में गैंगस्टर एक्ट के तहत में कुर्की की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर विनोद गोस्वामी की 1 करोड़ की कीमत की 2 कार, जमीन और साथ ही मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया। गैंगस्टर विनोद गोस्वामी पर आरोप है कि उसने ये संपत्ति धोखाधड़ी और अपराध से अर्जित की है। गैंगस्टर विनोद गोस्वामी बागपत के बिलोचपुरा गांव का रहने वाला है और पुलिस ने गांव में मुनादी कराकर बदमाश के आपराधिक इतिहास को बताया। प्रशासन मुक्त करता हूँ, आदेश करता हूँ तो उक्त बड़ी संपत्ति को अपने कब्जे में। वह एक कृषि भूमि उसकी 0.2530 हेक्टेयर 13,15,600 रुपये, टोटल कीमत 95,56,480 रुपये कुर्की गई। अभी इस गैंगस्टर की तमाम संपत्ति जनपद मेरठ में है जो कुर्क की जानी है। आने वाले समय में नियमानुसार जिलाधिकारी बागपत महोदय के आदेश के क्रम में उक्त मेरठ की संपत्ति कुर्क की जाएगी।